किसको? खुद को और लोगों को। चौथी कैटेगरी का आदमी आराम नहीं करेगा। चौथी कैटेगरी का आदमी शांत नहीं बैठेगा। चौथी कैटेगरी का आदमी मन करेगा तो भी काम करेगा, मन नहीं करेगा तो भी काम करेगा। चौथी कैटेगरी में आना बहुत मुश्किल काम है। चौथी कैटेगरी का आदमी जो लीडर्स होते हैं उनके पास बड़ा क्लैरिटी है। दे हैव गॉट द क्लैरिटी से स्पष्ट। उनको पता है मेरे को यही काम करने का, मैं यही करूंगा। मेरे को अच्छा इतने सीरियस क्यों होते चौथे? क्योंकि वो सिर्फ अपनी जिंदगी का ठेका लेके नहीं चल रहा, वो सिर्फ अपने पैसों के लिए पागल नहीं है, सिर्फ अपने पैसों के लिए काम नहीं कर रहा। वो आदमी कह रहा है मैं हजारों लोगों की जिंदगी बदलूंगा, मैं हजारों लोगों को करोड़ बदलूंगा। वो इंसान पागल है, राइट? किसके? लोगों के लिए। जो आदमी लोगों के लिए पागल है ना साहब, जिसको सच में मोहब्बत है मेरे साथ और भी लोग अमीर बने, और भी लोग को मैं पैसा कमाऊं, और भी परिवार मैं बड़ा भैया वो आदमी बेईमान हो ही नहीं सकता। वो 10 जगह नहीं करेगा, फिर 10 काम भी नहीं करेगा, वो 10 जगह अपना फोकस नहीं बांटेगा, 10 जगह ध्यान नहीं बांटेगा। और जो आदमी 10 जगह ध्यान बांट रहा है, विश्वास करे अभी आप चौथी कैटेगरी में नहीं। अगर आप एक काम को पूरी मोहब्बत से नहीं कर पा रहे या पूरी आस्था से नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है अभी आपको शक है। अभी आपको शक है, अभी आपको शक है। और दुनिया में हर बीमारी का इलाज है। शक बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर आपको गरीब रहना है तो अपनी शक्ति पे शक कीजिए। जिस आदमी को गरीब रहना है उसको शक करना चाहिए कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, काम होगा कि नहीं होगा। और जिंदगी भर गरीब रहने की गारंटी है। और ये किसी नेता की गारंटी नहीं है, ये यूनिवर्स की गारंटी है, ये पूरी होगी। नेता की गारंटी कई बार पूरी नहीं होती, और ये ब्रह्मांड की गारंटी है, ये पूरी होगी। और जो आदमी 4 जगह दिमाग लगा रहा है, यानी अभी उसको शक है। अगर मेरे को विश्वास हो कि मैं 10 से ही करोड़ों कमाऊंगा और सैकड़ों लोगों को करोड़ों कमवा दूंगा, मैं क्यों करूंगा दूसरा काम? मैं क्यों करूंगा दूसरा? और अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं, यानी अपना ध्यान बांट रहा हूं, अपनी एनर्जी बांट रहा हूं, अपना फोकस बांट रहा हूं ना, और बांट रहा हूं, इसका 2 मतलब है। एक, मुझे पूरा विश्वास यहां है नहीं। दूसरा, मैं चाहता हूं 10 जगह से मेरे पास पैसा आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं तीसरी कैटेगरी का आदमी हूं, चौथी का भी नहीं। तीसरी वाला भी ठीक होता है, खराब नहीं होता। तीसरी वाला कौन था? जिसको सैलरी से मोहब्बत नहीं, प्रॉफिट से मोहब्बत, नौकरी छोड़ने की हिम्मत थी, यानी छोटे काम छोड़ने का हिम्मत था, और ख्वाब था खुद को अमीर बनना। ख्वाब क्या था? खुद को ख्वाब था मैं अमीर बनूंगा। मेरे को आपका नहीं पता, मैं नहीं जानता आपका क्या होगा, राइट? मैं अमीर बनूंगा। मेरे को नहीं पता टीम में जो लोग आ रहे हैं वो पैसा कमाएंगे कि नहीं। मैं कमाऊंगा आधा से ज्यादा, मेरे को पैसा आएगा। मेरे को आपका नहीं पता, और ना ही मेरे को मतलब है कि आप कमाएं या। तीसरी कैटेगरी से चौथी कैटेगरी में आने के लिए बहुत ईमानदारी चाहिए। हमें लगता जरूर है कि हम चौथी वाले हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तीसरी वाले होते हैं। हमें लगता जरूर है, लगने और होने में बहुत अंतर है। आपको कुछ लगता है और सच में कुछ है, दोनों में। आपको लगता है कोई आपसे मोहब्बत करता है और सच में मोहब्बत करता है कि नहीं, इसमें। आपको लगता है कि कुछ सही है और सच में सही है कि नहीं। कुछ लगने में और सच में होने में अंतर। आदमी क्यों इतना स्ट्रगल करता है? एक अच्छे प्लान मिलने के बाद भी आदमी क्यों नहीं 6 महीने में बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, राइट? 6-7 महीने में क्यों नहीं उसकी इनकम 5-10 लाख में आ जाती महीने की? 5 से 10 लाख महीना क्यों नहीं होता? मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अभी तीसरी में है। वो थोड़ा इधर भी हाजिरी बनाता है, वो एक और स्कूल में जाता है, शाम में कहीं और ट्यूशन में जाता है, रात में अलग मास्टर पकड़ के रखा है। उसके मास्टर ही 10 हैं। जिस आदमी के 10 गुरु हो उसका घंटा कभी कोई बेड़ा पार नहीं होगा।
उसके 10 गुरु हैं भैया. You have 10 gurus. If you have 10 gurus, you will remain confused in your life, right? You have 10 gurus, right? एक गुरु कहता है पूरब देखो, दूसरा कहता है पूरब में कुछ रखा है ना लायक. मैं कह रहा हूँ PhD हूँ, पश्चिम देखा था. अब आप सुबह में पूरब देख रहे थे, शाम में रात वाला गुरु अलग है. कह रहा कि ऊपर देख. किधर देख रहा है पूरा पश्चिम? ऊपर देख रहा है ना. मेन मजा किधर है? ऊपर. दोपहर वाला गुरु अलग है. अब इतने सारे गुरु को फॉलो कर रहा है, वो उसको अभी भगवान ही नहीं मिलेगा. ये अच्छे लोग होते हैं जो एक धर्मावलंबी हो, एक धर्म पे विश्वास करते हैं. बढ़िया लोग हैं वो. एकदम बढ़िया है, राइट. पता चला इधर भी जाता, उधर भी जाता, उधर भी जाता, कहीं कुछ मिलेगा नहीं ना. एक जगह रहेगा तब तो कुछ मिल जाएगा. एक जगह है नहीं तो कहां मिलेगा? अभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको बता रहा हूं. 1000 में कोई एक लीडर मिलेगा जो ईमानदारी से एक जगह. 1000 में मैं कह रहा हूं, 1000 में एक लीडर आपको मिलेगा. लिख के दे रहा हूं आपको. इधर भी बहुत सारे लोग होंगे जो 2-4 लाख रुपए महीने कमा रहे होंगे और अभी कमाते कमाते यही सोच रहा होगा कि अगला धंधा कौन करे. पैसा तो आ ही है, कहीं और भी कुछ लगा दूं क्या? हाँ, थोड़ा और लगा देता हूं इधर उधर. हाँ, यही सोच रहा होगा. मैं लिख के दे रहा हूं आपसे. लिख के 2-4 लाख आने के बाद में अब ये सोच रहा है कि और किधर क्या कर दूं और किधर लगा दूं. अरे वो ये नहीं सोच रहा कि 2 लाख मेरे को आया, मेरे 20 लोग को 2 लाख कब आएगा कैसे. ये नहीं सोच पा रहा राइट. अभी ये नहीं सोच रहा. अभी वो सोच रहा है कि और भी मैं कैसे अपना जुगाड़ की तरह और सेट कर दूं. राइट, क्या क्या कर दूं जुगाड़ कि मेरा पैसा होते रहे, आते रहे. याद रखिएगा, पैसा कमाना तो बहुत बड़ी बात है भी नहीं. मैंने कई बार कहा कि यहां तो गधे भी कमाते हैं. ये कुछ ऐसे प्लान है जहां गधे भी कमाते. इधर गधा आदमी भी कमाता है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी थोड़ा बहुत कमा लेता है. पैसा तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है बेटा. बट वो वैसा क्यों आ रहा है? उसके अंदर कोई क्षमता नहीं होता. नालायक आदमी बैठे बैठे पैसा आ रहा है. ऐसे ही आ जा रहे हैं. डिसीजन ले लिया, थोड़ा सा कलेजा था, थोड़ा करेज था, उसके बाद और कुछ नहीं था. थोड़ा डुबाने का करेज था, सही टाइम पे सही डिसीजन ले गया, थोड़ा कमा लिया. सवाल इसका नहीं है साहब. सवाल इसका नहीं है कि आप पैसा कितना कमाएंगे. सवाल इसका है कि पैसा कमाते हुए आप लोग कितना कमाएंगे. राइट, कितने लोग कमाने वाले हैं आप इस इंडस्ट्री से. आप कितने लोग कमाएंगे? मैं आपको बता रहा 2009. आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने ये बात क्यों की 4 कैटेगरी वाली? आप ये बात समझे? हाँ जी, जोर से बोलिए कि आप ये बात समझ पाए. राइट, आपको लगता है कि जो पहली, दूसरी या तीसरी कैटेगरी में होगा वो कोई बड़ा लीडर बन पाएगा? आपको लगता है?